वेलकम टू के प्रैक्टिकल्स। आज हम जानेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे हम शॉर्टकट में ओएस भी कहते हैं। जैसे कि कंप्यूटर और इंटरनेट हमारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, वैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स होते हैं, उन सब का अलग अलग काम है। अगर हमारे बॉडी का कोई पार्ट्स डैमेज हो जाए फिर भी हम जिंदा रह सकते हैं, पर हमारे शरीर में आत्मा ही ना रहे तो फिर हमारा बॉडी पार्ट्स कोई काम का नहीं रहता। ठीक वैसा ही हाल होगा हमारे कंप्यूटर के साथ। जैसे कंप्यूटर में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो वो स्टार्ट नहीं होगा और कंप्यूटर के सारे पार्ट्स कोई काम के नहीं रहेंगे। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। जैसे कि इंसान के शरीर में आत्मा होता है, इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी हम आप लोगों को इस वीडियो के जरिए देने वाले हैं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सेट ऑफ ए स्पेशल प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेज ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर लाइक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूजर और कंप्यूटर के बीच में एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि कैमरा एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन को रन करने के लिए कैमरा हार्डवेयर की भी ज़रूरत होती है, बट दोनों को एक साथ काम करने के लिए एक प्लेटफॉर्म या फिर कहे एक सिस्टम चाहिए जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराता है। अब हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मेक्स कनेक्शन बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर। ये फंक्शन यूजर और कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाता है। इट कंट्रोल एंड मैनेज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। ये फंक्शन में इनपुट और आउटपुट डिवाइस को ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा मैनेज किया जाता है। इट गिव्स प्लेटफॉर्म और सिस्टम टू रन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस फंक्शन में कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। इट गिव्स कमांड टू अदर हार्डवेयर कंपोनेंट। इस फंक्शन में कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को काम करने के लिए कमांड दिया जाता है। इट मैनेज वेरियस मेमोरीज ऑफ कंप्यूटर। इस फंक्शन का मतलब कंप्यूटर में जितने सारे मेमोरी होते हैं सबको मैनेज करने का काम किया जाता है। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एरर ऑफ कंप्यूटर टू द यूजर। यदि कंप्यूटर में कोई भी एरर या फिर फॉल्ट आए उसके बारे में यूजर को जानकारी दिया जाता है। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन हैं। अब हम बात करेंगे Types of operating system according to user interface. What is user interface? User interface is a point of human-computer connection and communication with computer. इसका मतलब यूजर इंटरफेस कंप्यूटर को यूजर के साथ कनेक्ट करने का एक तरीका है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ यूजर इंटरफेस। CUI मीन्स कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, GUI मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। CUI एक ऐसा यूजर इंटरफेस है जहां कंप्यूटर का सारा कमांड्स कैरेक्टर यानी कि लेटर के जरिए दिखाया जाता है। अब आते हैं GUI के तरफ। GUI एक ऐसा यूजर इंटरफेस है जहां कंप्यूटर का सारे कमांड्स को एक पिक्चर के जरिए दिखाया जाता है, जो कि हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ। व्हाट इज़ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम? Microsoft Windows is the most popular operating system developed by Microsoft Corporation, which provide user-friendly environment to operate computer with GUI. ये एक ऐसा पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो यूजर को एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसके जरिए कंप्यूटर चलाने में बहुत आसानी होती है। वैसे तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे विंडो XP, विंडोज 7, विंडोज 8, विंडो 10, विंडो 11। इन सब के बारे में हम अगले वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट्स के बारे में। सबसे पहला पार्ट्स आता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप इज़ द फर्स्ट स्क्रीन दैट वी सी व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर। हम जब भी कोई कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं और हमें जो पहला स्क्रीन दिखाई देता है उसे हम डेस्कटॉप कहते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे डेस्कटॉप के पार्ट्स के बारे में। हमारा पहला पार्ट्स आता है टास्कबार। Taskbar is the long bar at the bottom of desktop which show the program that are currently running in a computer. It is mainly used for switching from one program to another program. Taskbar एक ऐसा सिस्टम है जिसके जरिए हम ये जान सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर में अभी फ़िलहाल कितने प्रोग्राम चल रहे हैं और कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं।
और इसके मदद से हम एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में भी जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे हमारे डेस्कटॉप के दूसरे पार्ट्स आइकॉन्स के बारे में। आइकॉन्स आर द स्मॉल पिक्चर ऑन डेस्कटॉप विच रिप्रेजेंट फाइल्स एंड प्रोग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। जैसा कि हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक डेस्कटॉप है, उस पर बहुत सारे छोटे छोटे पिक्चर्स है। ये सारे पिक्चर कंप्यूटर के फाइल्स और प्रोग्राम को दर्शाते हैं, इसीलिए इन्हें आइकॉन्स कहते हैं। इसके हेल्प से हम कंप्यूटर के प्रोग्राम्स या फिर फाइल्स को ओपन कर सकते हैं और उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक प्रोग्राम्स, हर एक फाइल्स के लिए अलग अलग प्रकार के आइकॉन्स दिए गए हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे डेस्कटॉप के अगले पार्ट्स की तरफ, जिसे हम फाइल्स कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड फाइल्स। हमारे कंप्यूटर में बहुत प्रकार के इंफॉर्मेशन स्टोर किए होते हैं। इन सारे इंफॉर्मेशन को हम फाइल्स कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, सॉन्ग्स, म्यूजिक, इन सभी को हम फाइल कहते हैं। अब आते हैं डेस्कटॉप के अगले पार्ट्स की तरफ, जिसे हम फोल्डर कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ फाइल्स स्टोर्ड इन पार्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड फोल्डर। यदि हम कोई भी फाइल्स को अगर किसी खास जगह पे सेव करते हैं, उस खास जगह को हम फोल्डर कहते हैं। जैसे कि हम अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक डेस्कटॉप फोल्डर है, एक डाउनलोड्स फोल्डर है, एक डॉक्यूमेंट फोल्डर है। ऐसे ही कंप्यूटर में बहुत सारे फोल्डर हम बना सकते हैं। फोल्डर कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में सीखेंगे। के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, then please like the video and subscribe our channel. Thank you.